आज लोकसभा में उठेगा नक्सल मुक्त भारत का मुद्दा। सरकार के प्रयासों की होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। केरलम के त्रिशूर में प्रधानमंत्री मोदी ने निकाला रोड शो। लोगों ने फूल बरसाकर किया भव्य स्वागत। केरलम के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने की चुनावी जनसभा। मंच पर वाद्य यंत्र बजाते दिखे मलयालम में की भाषण की शुरुआत। पीएम बोले, दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक ओर एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ, एक और कम्युनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस। पीएम ने कहा, एलडीएफ यूडीएफ ने दशकों तक मिल बांटकर राज्य किया और इसे लूटा। इनके बीच अपनी जेब भरने का समझौता रहा। पलक्कड़ में रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद। पुडुचेरी में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधानसभा चुनावों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। 31 मार्च को असम और 1 और 2 अप्रैल को केरलम में मांगेंगे समर्थन। आज केरलम के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कोट्टायम, पुथुपल्ली सहित कई इलाकों में जनसभाएं। असम के नालवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, तीसरी बार बनाई बीजेपी की सरकार। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का किया दावा। असम के सोनितपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। कहा, आतंकवाद मुक्त असम बनाने के लिए हमें वोट दीजिए। अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा एंड कंपनी एसआईआर का विरोध कर रही है। बोले, मेरे यहाँ कोई भी माई का लाल हमारी 1 इंच जमीन नहीं हड़प सकता। असम के लखीमपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस की सरकार आने पर सभी गारंटी को करेंगे पूरा, जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में निभाया वादा। चांचल विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद प्रदर्शन। आसिफ महबूब को उम्मीदवार बनाने से भड़के कार्यकर्ता तोड़फोड़ की। कांग्रेस ने बंगाल चुनाव के लिए जारी की 284 प्रत्याशियों की लिस्ट। भवानीपुर से सीएम ममता के खिलाफ लड़ेंगे प्रदीप प्रसाद। बहरामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। कहा, या तो बीजेपी जीतेगी या फिर अधीर रंजन के वोट काटने से टीएमसी जीतेगी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी का चुनावी शंखनाद। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो छिन जाएगी मछली, मांस और अंडे खाने की आजादी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चार्जशीट वाले बयान पर सीएम ममता का पलटवार। कहा, मैंने मौत को मात दी है और लोग कहते हैं कि मैं पट्टी बांधकर घूमती थी। सीएम ममता के बी टीम वाले आरोप पर हुमायूं कबीर का पलटवार। कहा, मैं किसी का बी टीम नहीं बल्कि खुद ए टीम की कप्तानी कर रहा हूं। श्यामपुकुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने मांगा वोट। कहा, बीजेपी गैस का दाम बढ़ा रही है, एसआईआर से परेशान कर रही है, इससे बचने के लिए टीएमसी को दें वोट। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 83 बीडीओ और एआरओ के किए तबादले। विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले कमीशन का बड़ा एक्शन। चुनाव आयोग ने बंगाल के बीरभूम में 3 सुरक्षा कर्मियों को किया सस्पेंड। टीएमसी दफ्तर में कैरम बोर्ड खेलते वीडियो दिखा। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बड़ी कार्रवाई। 45 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा गया था एक शख्स। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जारी किया डीएमके का चुनावी घोषणा पत्र। सालाना आय में इजाफा करने का किया दावा। अप्रैल से पंजाब में महिलाओं के बैंक खाते में आएंगे 1,000 रुपए। मान कैबिनेट ने लगाई मुहर। लखनऊ में सीएम योगी की हुंकार। कहा, जिस राज्य में वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, अब वो प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस हो गया है। अखिलेश यादव ने नोएडा में रैली को किया संबोधित। कहा, इस बार यूपी भी बीजेपी की छुट्टी होगी। लगता है एयरपोर्ट बेचने के लिए ही बना है। अखिलेश यादव ने अंधविश्वास की वजह से नोएडा नहीं आने से किया इनकार। कहा, यूपी के अधिकारी सतर्क हो गए हैं, अब बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करते। लखनऊ में सीएम योगी ने अखिलेश के नोएडा दौरे पर साधा निशाना। कहा, जब सीएम थे तब तो कभी नहीं गए नोएडा, लेकिन अब विभाजनकारी राजनीति के लिए की तैयारी। नोएडा में हुई अखिलेश की रैली पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बोला हमला। का फिर यूपी को अराजकता और असुरक्षा के दौर में धकेलना चाहते हैं अखिलेश। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, सपा मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है। नोएडा में समाजवादी समानता भाईचारा रैली में बोली इकरा हसन। कहा, ये सरकार भाई को भाई से लड़ाना जानती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना जानती है। मिडिल ईस्ट में जंग के असर से निपटने का बिहार सरकार ने बनाया प्लान। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन। बिहार में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा जदयू मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में सुरेंद्र कुशवाहा ने नहीं किया था मतदान। पटना में अशोक चौधरी से मिले वाल्मीकि नगर के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा। कहा, विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर हुई मुलाकात। आज विधायक पद से इस्तीफा दे सकते बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद 30 मार्च को पूरी हो रही डेडलाइन। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले बाहुबली विधायक अनंत सिंह। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। कुछ नेताओं और पूर्व विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम धामी ने कसा तंज। कहा, इन्हें जहां जाना था वहां पहुंच गए। नर्मदा परियोजना फेज 4 को लेकर सीएम मोहन यादव के आवास पर बड़ी बैठक। नर्मदा कंट्रोल बोर्ड के साथ 87वीं बैठक का आयोजन।
एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने उठाया बड़ा कदम, केरोसिन नियमों में बदलाव। अब पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से 2500 लीटर तक हो सकता है एसकेओ का भंडारण। एलपीजी क्राइसिस पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा न तो अफवाह में फंसने की जरूरत है, न ही 7वें दिन से सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े होने की। मध्य प्रदेश के मऊगंज में सिलेंडर की भारी किल्लत, सिलेंडर लेकर थाने पहुंच रहे ग्रामीण। भारत के 2 और एलपीजी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से रवाना, अगले कुछ दिनों में भारतीय तट पर पहुंचने की उम्मीद। इजरायल की केमिकल प्लांट पर हमला, इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल से हुआ अटैक, लोगों के घर के अंदर रहने के निर्देश। सऊदी अरब के बेस पर हुआ मिसाइल से हमला, ईरान का दावा, $300 मिलियन का अमेरिकी अवाक्स विमान हुआ तबाह। इजरायल के बीच शेर में मिसाइल अटैक, औद्योगिक क्षेत्र में धमाकों के बाद लगी आग। ईरानी सेना के इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर लगातार हमले, इजरायल, इराक, सऊदी समेत कई जगहों पर मिसाइल अटैक। ईरान का दावा, जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन अटैक, जानकारी के मुताबिक उपकरणों और बेस के रिहायशी क्षेत्र को किया टारगेट। मिसाइल अटैक से दहला इराक का एरबिल, सेना ने किया हमला, सामने आया मिसाइल का वीडियो। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरे कंट्रोल होने का दावा किया, कहा ईरानी मिसाइल ऑपरेशन और मूवमेंट की वजह से भागने को मजबूर हुआ यूएसएस एब्राहम। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, वीडियो किया पोस्ट, कहा एयर डिफेंस नेटवर्क से किया MQ-9 ड्रोन को ध्वस्त। ईरान के न्यूज़पेपर तेहरान टाइम्स की अमेरिका को धमकी, पहले पेज पर लिखा वेलकम टू हेल, अमेरिकी सैनिक ईरान में कदम रखेंगे तो कफन में लौटेंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर की अमेरिका को धमकी, कहा अगर जमीनी आक्रमण किया तो अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर देंगे। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, जंग में अब तक 216 बच्चों समेत 2000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजरायल और अमेरिका का हमला, राजधानी तेहरान के कई इलाकों में बिजली गुल। अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में किया जॉइंट ऑपरेशन, धमाकों के बाद कई जगह पर दिखी आग। तेहरान के पास पार्शियन मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक, ब्लास्ट के बाद लगी आग। दक्षिणी ईरान के शिराज शहर पर ताबड़तोड़ अटैक जारी, 4 धमाकों से दहल उठा पूरा शहर। इजरायली और अमेरिकी वायुसेना का अद्भुत वीडियो आया सामने, फाइटर विमानों के मिड एयर की गई रिफ्यूलिंग। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा ईरान पर हमारे हमलों ने ईरानी सत्ता के अंदर फूट को उजागर किया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, दक्षिणी लेबनान में मौजूदा सुरक्षा बफर जोन को बढ़ाने का दिया निर्देश। जंग के बीच दक्षिणी सीरिया और लेबनान सीमा की तलाशी लेते नजर आए सैनिक, इजरायली सेना ने जारी किया फुटेज। लेबनान में हमले में मारे गए कथित पत्रकार को लेकर इजरायली सेना का बयान, बताया लंबे समय से हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। इस्लामाबाद में मिले सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्री, पाकिस्तान विदेश मंत्री इशाक डार के साथ की मिडल ईस्ट के जंग पर चर्चा। ईरान वॉर पर बोले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, कहा ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर लाने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। मिस्र के विदेश मंत्री के स्वागत कार्यक्रम के दौरान गिर पड़े पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार, पैर फिसलने से हुआ हादसा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शेयर किया 1 महीने में रूस के हमलों से हुई तबाही का वीडियो, जेलेंस्की का दावा, रूसी सेना ने करीब 3000 ड्रोन से किया हमला। ईरान जंग को लेकर भारत के रुख पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का सवाल, पूछा भारत की आखिर क्या स्थिति है। ईरान वॉर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा जंग के लिए इजरायल और अमेरिका जिम्मेदार, ईरान के पास नहीं है परमाणु शक्ति। धार भोजशाला विवाद पर फिर पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती, हाई कोर्ट ने अपने जजों ने विवादित जगह से निरीक्षण के फैसले लिए। माओवादी कैडरों के सरेंडर के बाद ओडिशा के डीजीपी वाईबी खुराना ने की सुरक्षा की समीक्षा, कहा नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का है मिशन। पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर को फिर 3 दिन की पुलिस रिमांड, कोर्ट ने अमृतसर में गगनदीप रंधावा के आत्महत्या मामले में बढ़ाई कस्टडी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी सफलता, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के शूटर को किया गिरफ्तार, आरोपी दिलावर के पास से बरामद हथियार। दिल्ली के बवाना इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बिल्डिंग के बाहर तक आई आग की लपटें। वाराणसी में टला बड़ा विमान हादसा, सिरफिरे यात्री ने लैंडिंग के दौरान इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में फिर एक्शन, करीब 30 इमारतों पर चले हथौड़े, क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनात पुलिस। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में कई दुकानों और मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। मथुरा के फरह में बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट, पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई। कानपुर में एक अगरबत्ती कारखाने में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। कानपुर के बाजार में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। गाजियाबाद के लालकुआं इलाके में स्पिनर कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। गोरखपुर में दुकान पर महिला ने किया हंगामा, 50 रुपए का डिस्काउंट न मिलने पर महिला कर्मचारी को मारा थप्पड़।
सुल्तानपुर में थाने के अंदर एसएचओ को संदिग्ध हालत में लगी गोली, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। यूपी के सुल्तानपुर में छेड़खानी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम के साथ मारपीट, आरोपी और परिजनों ने की हाथापाई। मथुरा में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। आगरा में बीच सड़क पलटा सरसों के तेल से भरा टैंकर, बर्तनों में तेल चुराकर फरार हुए ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सीएचसी जैतपुर की पार्किंग में आग की चपेट में आई 13 एम्बुलेंस, दमकल की टीम ने पाया काबू। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दुकान में लगी भीषण आग ने 5 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। यूपी के मुजफ्फरपुर में मेले के मंच पर हंगामा, आपस में लड़ने लगे ऑर्केस्ट्रा कलाकार, मामूली विवाद के चलते हुई हाथापाई। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर क्राइम से जुड़े 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के गुना में महिला के रेप के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक ब्यूटी पार्लर संचालक महिला गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में नाबालिग की हत्या, बदमाशों ने चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट। लुधियाना में कांग्रेस नेता परमिंदर तिवारी की हत्या, हमलावरों ने कुल्हाड़ियों से किया ताबड़तोड़ अटैक। हरियाणा के करनाल में ट्रक से टकराई 2 गाड़ियां, हादसे में कई लोग बुरी तरह जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के खेड़ा में हाईवे पर ट्रक की चपेट में आई एक बाइक, हादसे में युवक की मौके पर मौत, पिता और भाई ने अस्पताल में तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्क्रैप की दुकान में लगी भीषण आग, ऊंची लपटों पर काफी देर के बाद पाया जा सका काबू। तमिलनाडु में खदान के पानी में डूबने से युवक की मौत, रेस्क्यू टीम ने गड्ढे से शव बरामद किया। बर्फबारी की चुनौतियों के बीच केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां तेज, युद्ध स्तर पर काम जारी, अलर्ट मोड पर प्रशासन। कश्मीर घाटी में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे और बांदीपुरा गुरेज सड़क पर आवाजाही बंद। नेपाल के काठमांडू में पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन में हुई झड़प, पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार।